हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकुर सोलंकी स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आया हूं दैनिक रोजगार समाचार। अगर ऐसे ही दैनिक रोजगार समाचार आप चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज 26 जून है और आज की प्रमुख खबरें जो एजुकेशन से संबंधित हैं और जॉब से संबंधित हैं, गवर्नमेंट जॉब से, और करंट में जो घटनाएँ घटित हुई हैं उनके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। यूएई में 17 अक्टूबर से हो सकता है T20 विश्व कप। फाइनल मुकाबला 14 नवंबर को रॉड 1 और सुपर 12 के रूम में 2 चरणों में होगा टूर्नामेंट। स्थगित IPL शेष मैच 19 सितंबर से 15 अक्टूबर तक। तो यहाँ पर अनुमान लगाई यूएई में 17 अक्टूबर से T20 विश्व कप हो सकता है। 16 टीमों के बीच इस साल होने वाले T20 विश्व कप। तो इस साल कितनी टीमें हैं? तो इसमें 16 टीमें हैं। तो ये फैक्ट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर इंग्लैंड टेस्ट सीरीज से पहले कोई अभ्यास मैच नहीं होगा और यहाँ पर और भी न्यूज़ दी गई हैं। सुपर 12 में 30 मैच शामिल हैं जो 24 अक्टूबर से हो सकते हैं। इसके बारे में जानकारी दी गई हैं। पहले दौर में 4 टीमें करेंगी क्वालिफाई, इसमें और भी जानकारी दी हुई है। यहाँ पर बांग्लादेश, श्रीलंका, आयरलैंड, नीदरलैंड, स्कॉटलैंड, 8 टीमें ये हैं। ओमान, पापुआ न्यू गिनी में से क्वालिफाई हुई 4 टीमें 7 शीर्ष 8 रैंकिंग वाली टीमों के साथ सुपर 12 में पहुंचेंगी। तो ये जानकारी है। नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पर हम देख लेते हैं दोस्तों। खेतों व सड़कों पर अभ्यास कर अंकिता ने जीता पदक। तो दोस्तों, मेहनत और लगन के लिए साधनों की ज़रूरत नहीं होती। खेतों व सड़कों पर अभ्यास कर अंकिता ने जीता पदक। सिंथेटिक ट्रैक न मिलने से खेतों व सड़कों पर अभ्यास करने वाली अंकिता धानी ने पटियाला में अंतर्राज्यीय सीनियर एथलेटिक्स में 5000 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीत लिया है। अंकिता ने 16 मिनट और 58.07 सेकंड में दौड़ पूरी की। पौड़ी जिले के ग्राम मैरूड़ा निवासी अंकिता पहले भी कई पदक जीत चुकी हैं। यहाँ पर और भी जानकारी दी है। अंकिता ने स्वर्ण पदक जीता था। LU में PT प्रथम वर्ष की छात्रा ने जनवरी में जूनियर फेडरेशन कप व जनवरी 2020 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स में भी 2 स्वर्ण जीते थे। तो ये उत्तराखंड की रहने वाली हैं। आपसे ये पूछा जा सकता है कि अंकिता किस खेल से संबंधित है? तो ये दौड़ से रेस से संबंधित हैं। ये उत्तराखंड की रहने वाली हैं। नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पर हम देख लेते हैं दोस्तों। स्मार्ट सिटी रैंकिंग अभी जारी हुई है और उसमें यूपी में आगरा अव्वल रहा है। माइक्रो स्किल सेंटर में आगरा स्मार्ट सिटी को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला है और देश में 5वां स्थान इसका रहा है। प्रदेश भर में ओवरऑल रैंकिंग में आगरा पहले नंबर पर और देश भर में 5वें नंबर पर है। स्मार्ट सिटी मिशन की 6वीं वर्षगांठ पर इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड कॉन्टेस्ट में आगरा के हिस्से 2 पुरस्कार आए। यहाँ पर और भी जानकारी दी हुई है। तो 4 माइक्रो सेंटर में पच्चीकारी व जरोदूजी को सिखाया हुनर है। अधिकांश योजनाएं अगस्त तक पूरी हो जाएंगी। स्मार्ट सिटी के बारे में जो योजनाएं हैं वो अगस्त तक पूरी हो जाएंगी। दूसरे राउंड में और फास्ट ट्रैक शहरों में भी आगरा पहले नंबर पर है। तो ये आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर है BEd सत्र 2004-2005 के 1021 अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र टेम्पर्ड कर दिए गए हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी वेब कार्य परिषद की बैठक में जांच समिति की रिपोर्ट जारी हुई है। BEd सत्र अभ्यर्थियों को 1021 अभ्यर्थी थे। 81 कॉलेजों में पंजीकृत दिखाए गए थे। बैठक में जांच समिति की रिपोर्ट को मंजूरी दे दी गई। विश्वविद्यालय का निर्णय हाईकोर्ट में प्रस्तुत किया जाना है। प्रमाण पत्र पाने वाले शिक्षकों के बारे में निर्णय लिया जाएगा। प्रकरण में गठित SIT की टेम्पर्ड प्रमाण पत्रों की सूची में 1084 अभ्यर्थियों का नाम था। टेम्पर्ड का मामला क्या होता है? तो दोस्तों, इसमें क्या होता है, जो बिना एग्जाम के धोखाधड़ी से पास करा दिए जाते हैं तो उन्हें टेम्पर्ड ही कहते हैं। तो ये 1084 अभ्यर्थी हैं, इनकी जांच कराई जा रही है कि ये कैसे एग्ज़ाम में क्वालिफाई करा दिए गए। नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पर देख लेते हैं। स्मार्ट सिटी परियोजना को लागू कराने में यूपी को मिला पहला स्थान। दिल्ली में आयोजित स्मार्ट सिटी अवार्ड कॉन्टेस्ट में की गई घोषणा। दूसरे चक्र में चयनित शहरों में आगरा प्रथम और वाराणसी तीसरे स्थान पर। चौथे चक्र वाले शहरों में सहारनपुर को मिला कोविड इनोवेशन पहला पुरस्कार। ये यूपी करंट अफेयर का क्वेश्चन बन सकता है। चौथे चक्र वाले शहरों में सहारनपुर को मिला कोविड इनोवेशन में पहला पुरस्कार। ये पूछा जा सकता है सहारनपुर को हाल ही में कौन सा पुरस्कार मिला? तो कोविड इनोवेशन पुरस्कार मिला। और स्मार्ट सिटी में आगरा प्रथम नंबर पर रहा। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो ये आपको याद रखना है।
नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पर देख लेते हैं। MTS 2020 एवं सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस की परीक्षा स्थगित कर दी गई है। MTS जो 2020 थी उसकी परीक्षा स्थगित कर दी गई है। कर्मचारी चयन आयोग ने कोरोना के कारण एक बार फिर से परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है। आयोग की ओर से शुक्रवार को जारी सूचना में 1 से 20 जुलाई के बीच प्रस्तावित मल्टीटास्किंग स्टाफ 2020 की पेपर फर्स्ट की परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। आयोग ने 12 जुलाई को प्रस्तावित दिल्ली पुलिस एवं केंद्रीय सुरक्षा बल के लिए सब इंस्पेक्टर परीक्षाएं स्थगित कर दी हैं। आयोग की ओर से लगातार परीक्षाओं को स्थगित किए जाने से परीक्षार्थियों को परेशानी बढ़ती जा रही है। नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पर देख लेते हैं। तो नेक्स्ट न्यूज़ है पंजीकृत इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के बारे में। कई तरह के सरकारी प्रोत्साहनों के चलते बीते कुछ वर्षों में देश में इलेक्ट्रिक वाहन खरीद वाहनों की संख्या बढ़ोतरी देखी गई है। हालांकि वर्ष 2020 में इसमें कमी दर्ज की गई है। तो यहाँ पर देखिए आंकड़े दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक वाहन 2019 में खरीदे गए। नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों। सांसद विधायक नहीं बनेंगे सहकारी बैंकों के निदेशक। RBI ने तय की योग्यता परास्नातक या वित्तीय अनुभव जरूरी है। अधिकतम 5 साल के लिए नियुक्ति होगी। RBI ने अभी योग्यता के लिए नियम तय कर दिए हैं। सांसद विधायक अब सहकारी बैंकों के निदेशक नहीं बन सकते। 35 साल से कम और 70 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए उम्र, ये उम्र का भी बना दिया है। मुख्य जोखिम अधिकारी की नियुक्ति आवश्यक है। RBI ने कहा है 5,000 करोड़ से ज़्यादा पूंजी वाले सहकारी बैंकों में अनिवार्य रूप से मुख्य जोखिम अधिकारी CRO नियुक्त करना होगा। साथ ही सभी सहकारी बैंकों को जोखिम के आकलन के लिए पुख्ता प्रबंध बनाने होंगे। बैंक का बोर्ड CRO को भूमिका और जिम्मेदारी तय करेगा। यह सुनिश्चित करेगा वे स्वतंत्र रूप से अपना काम कर रहे हैं। CRO सीधे बैंक के MD CEO को रिपोर्ट करेंगे। तो नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पर देख लेते हैं। आतंकी फटिंग रोकने में पाकिस्तान नाकाम रहा है। FATF ने कहा तमाम चेतावनी के बाद भी सुधार नहीं, अभी ग्रे सूची में ही रहेगा। आतंकवाद से हमदर्दी जताने से बाज नहीं आ रहे पाकिस्तान को वैश्विक स्तर पर फिर करारा झटका लगा है। आतंकी फटिंग पर निगरानी रखने वाली वैश्विक संस्था कौन सी है? FATF वित्तीय कार्रवाई कार्यबल ने शुक्रवार को उसे ग्रे सूची में ही रखकर निगरानी का फैसला दिया है। आतंकी फटिंग रोकने में नाकाम रहा। जून 2018 में ग्रे सूची में आया था। कब आया था पाकिस्तान ग्रे सूची में? 2018 में। लगातार 3 वर्ष से इसी सूची में शामिल है। यहाँ पर और भी देख लेते हैं। नहीं मिलेगा वित्तीय मदद। ग्रे सूची में रहते हुए पाकिस्तान को वैश्विक निवेश हासिल करने में कोई राहत नहीं होगी। यही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष समेत अन्य अंतर्राष्ट्रीय निकायों से उसे किसी तरह की कोई सहायता नहीं मिलेगी। पहले ही आर्थिक संकट से जूझ रहा है पड़ोसी देश पाकिस्तान। नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों। प्रधानाचार्य भर्ती 2013 के साक्षात्कार कराने की मांग। प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के लिए प्रधानाचार्य के 2013 में घोषित पदों के साक्षात्कार कराए जाने और 2011 की प्रधानाचार्य भर्ती के 6 मंडलों का शेष परिणाम जारी करने की मांग लेकर शुक्रवार को उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के सचिवों को ज्ञापन दिया गया। कहना है कि अब इंतजार करते करते उनका धैर्य खत्म हो गया है। 2011 में प्रधानाचार्य का साक्षात्कार देने के 10 वर्ष बाद भी परिणाम जारी नहीं किया गया है। चयन बोर्ड पहुंचे परीक्षार्थियों का नेतृत्व कर रहे डॉक्टर संतोष शुक्ला का कहना है कि हाईकोर्ट की ओर से कानपुर मंडल के साक्षात्कार पर लगी रोक हटा लेने के बाद भी 2011 के प्रधानाचार्य पदों का साक्षात्कार नहीं कराया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पर देख लेते हैं। 128 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर पर चिकित्सकों की भर्ती के लिए आयोग ने 1 माह में जारी किया तीसरा विज्ञापन। ये तीसरा विज्ञापन जारी किया गया है। शिक्षा विभाग एलोपैथी में असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों की संख्या इस प्रकार है। यहाँ पर पदों की संख्या दी गई है। आर्थोपेडिक्स 7 पद हैं। एनेस्थीसियोलॉजी 18 पद हैं। कम्युनिटी मेडिसिन 12 पद हैं। जनरल मेडिसिन 9 पद हैं। जनरल सर्जरी 11 पद हैं। TB एंड चेस्ट 3 पद हैं। डेंटिस्ट्री 3 पद हैं। न्यूरो सर्जरी 4 पद हैं। पैथोलॉजी 8 पद हैं। स्किन एंड VD 4 पद हैं। पीडियाट्रिक्स 3 पद हैं। यूरोलॉजी 1 पद है। रेडियो डायग्नोसिस 3 पद हैं। साइकियाट्री 1 पद है। ऑप्स एंड गायनी 5 पद हैं। ENT 2 पद हैं। यहाँ पर और भी पद दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। यूनानी चिकित्सा अधिकारी के 1 पद पर 85 दावेदार। MTS 2020 और 2000 सब इंस्पेक्टरी परीक्षा स्थगित कर दी गई है। यहाँ पर और भी जानकारी दी हुई है। यूनानी चिकित्सा अधिकारियों के 25 पदों पर भर्ती के लिए जो आवेदन स्क्रीन परीक्षा 25 जुलाई को लखनऊ में आयोजित की जाएगी। यूनानी चिकित्सा अधिकारी की भर्ती के लिए परीक्षा कब आयोजित की जाएगी? 25 जुलाई को आयोजित की जाएगी और 1 पद के लिए 85 दावेदार हैं। इसके बारे में और जानकारी देख लेते हैं। इस भर्ती परीक्षा के लिए नवंबर 2018 में आवेदन किए गए थे। परीक्षा 2 घंटे की होगी और एक सत्र में सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक आयोजित की जाएगी। परीक्षा में 150 वस्तुनिष्ठ
प्रकार के बहुविकल्पी प्रश्नों वाला एक प्रश्न पत्र होगा। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। गलत उत्तर देने पर माइनस मार्किंग होगी और प्रत्येक प्रश्न पर गलती के लिए 1/3 अंक काट लिया जाएगा। 1/3 की यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है। प्रश्न पत्र 2 भागों में विभक्त होगा। पहला भाग सामान्य अध्ययन का होगा। दूसरे भाग में यूनानी चिकित्सा अधिकारी पद के लिए निर्धारित विषय के वस्तुनिष्ठ प्रकार के 120 सवाल होंगे। नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पर हम देख लेते हैं दोस्तों। बोर्ड के नतीजों से संतुष्ट न होने वाले छात्र अगस्त में दे सकेंगे दोबारा परीक्षा। जो अभी प्रमोट करके जो 12वीं शिक्षा मंत्री ने 10वीं 12वीं के विद्यार्थियों से किया संवाद, अगर आपको नंबर अच्छे नहीं मिलते हैं तो आप अगस्त में दोबारा परीक्षा दे सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पर देख लेते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के 128 पदों के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं। तो यहाँ पर अभी मैंने आपको बताया SSC ने 2 और भर्ती परीक्षाएं टाली, इसकी भी मैं आपको न्यूज़ दे चुका हूँ। MTS और यहाँ पर SI की परीक्षा उन्होंने टाल दी है, दिल्ली पुलिस SI की। यहाँ पर और भी जानकारी दी हुई है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं। स्मार्ट सिटी अवार्ड में 2020 में यूपी अव्वल, यहाँ पर यूपी अव्वल रहा है, वो भी न्यूज़ में आपको बता चुका हूँ। खुलासा, बिना आपत्ति हटा दिए 4 प्रश्न, भर्ती में PhD पर दिया जाए अधिभार। यहाँ पर क्या हुआ है, खुलासा हुआ है कि बिना आपत्ति हटा दिए गए हैं 4 प्रश्न। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में ये खुलासा हुआ है। प्रदेश में शासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में विज्ञापन संख्या 47 तहत असिस्टेंट प्रोफेसर के 1150 पदों पर भर्ती की अंतिम उत्तरकुंजी से मनमाने तरीके से 4 प्रश्नों को हटाने का मामला सामने आया है। इसका खुलासा सूचना का अधिकार कानून RTI के तहत मिली जानकारी से हुआ है। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के उप सचिव डॉक्टर शिवजी मालवी 2 जून को भेजे जवाब में समाजशास्त्र विषय को प्रश्न पत्रिका B के 31 प्रश्नों पर आपत्ति प्राप्त होने की बात स्वीकार की है। अभ्यर्थियों का दावा है कि आयोग ने B सीरीज के प्रश्न संख्या 66, 76, 79 और 81 को बिना किसी आपत्ति के जबकि अंतिम उत्तरकुंजी में डिलीट कर दिया है, जबकि पहली बार जारी उत्तरकुंजी में ये प्रश्न थे। यही नहीं, प्रश्न संख्या 38 उत्तर भी बिना किसी आपत्ति के बदल दिए गए हैं। तो यहाँ पर प्रश्न देख लेते हैं कौन कौन से बदल गए हैं। प्रश्न संख्या 66, किसने मलिन बस्तियों की आपराधिक क्रियाओं को वसनहीन अपराध का नाम दिया है। और क्षेत्र में क्वेश्चन कौन सा हटा है, समाजशास्त्री ने जजमानी संबंधों का अध्ययन किया है। 79, भारतीय योजनाओं में स्त्रियों के प्रति कल्याण के विकास को उपागम की और कब परिवर्तन आया। 81वां क्वेश्चन है, समाजशास्त्र सामाजिक भौतिकी है या किसने कहा। तो ये क्वेश्चन हटा दिए गए बिना किसी आपत्ति के। नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पर देख लेते हैं। 5500 से अधिक पदों पर भर्ती को तीसरी सूची आज जारी होगी। 2 चरणों की काउंसलिंग के बाद खाली रह गए थे पद। 1100 से अधिक ST के पद SC में कन्वर्ट होंगे। जो 1100 से अधिक ST के पद हैं वो किस में कन्वर्ट होंगे, SC में कन्वर्ट होंगे। हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद पद भरने की मांग। प्रधानाचार्य भर्ती के लिए चयन बोर्ड का घेराव। सीधी भर्ती में स्क्रीन के अंक जोड़ने की मांग। नई शिक्षक भर्ती के लिए गरजे DLED बेरोजगार। नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों। यूनानी चिकित्सा अधिकारी भर्ती परीक्षा 25 जुलाई को है। 25 पदों पर चयन करने के लिए लखनऊ में होगी परीक्षा। 2053 अभ्यर्थियों ने किया था ऑनलाइन आवेदन। 25 जुलाई को ये परीक्षा होगी। नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पर देख लेते हैं। मेरठ की पारुल ने स्वर्ण पदक जीता लेकिन ओलंपिक कोटा चूकी। यहाँ पर जो मेरठ की पारुल थी उन्होंने स्वर्ण पदक जीता लेकिन ओलंपिक कोटा चूक गई हैं। टिकट की दावेदार मानी जा रही थी ये ओलंपिक टिकट की। पारुल चौधरी 5000 मीटर की दौड़ में क्वालिफाई मार्क से 1 मिनट पीछे रहेंगी। क्वालिफाई करने के लिए 1 मिनट पीछे रहेंगी, जो ओलंपिक के क्वालिफाई का मार्क था। उन्हें क्वालिफाई करने के लिए दौड़ 15 मिनट 10 सेकंड में लगानी थी। वहीं भारतीय पुरुष 4x400 मीटर रिले टीम ने हीट्स में 3 मिनट में सेकंड का समय निकाल कर ओलंपिक क्वालिफाई करने की संभावना बढ़ा दी है। तो यहाँ पर देखिए पहले दिन के आंकड़े दिए हुए हैं किसने क्या किया। 10,000 मीटर पुरुष स्वर्ण विक्रम भारत सिंह मध्य प्रदेश से हैं। रजत कार्तिक कुमार उत्तर प्रदेश से हैं। ये आपको याद रखने हैं कि कौन किस खेल से संबंधित है, ये आपसे पूछा जा सकता है। पारुल चौधरी ये मेरठ की हैं, ये भी रेस दौड़ से संबंधित हैं। विक्रम भारत सिंह मध्य प्रदेश के हैं, ये भी दौड़ से संबंधित हैं, उन्होंने स्वर्ण जीता है। कार्तिक कुमार उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं, ये भी रेस से दौड़ से संबंधित हैं। दिनेश कुमार महाराष्ट्र से संबंधित हैं, ये भी दौड़ से संबंधित हैं। 5000 मीटर महिला में पारुल चौधरी उत्तर प्रदेश से हैं। कोमल चंद्रकांत महाराष्ट्र से हैं। अंकिता उत्तराखंड से हैं। शेखर पांडे उत्तर प्रदेश से हैं। पोल वॉल्ट किसमें, पोल वॉल्ट में। धीरेन्द्र कुमार उत्तर प्रदेश से हैं। प्रवीण कुमार हरियाणा से। हैमर थ्रो में महिला में मंजू बाला राजस्थान से हैं। सरिता सिंह उत्तर प्रदेश से हैं। सौरभी गणेश महाराष्ट्र से हैं। ट्रिपल जंप महिला में ये आपको याद रखने हैं दोस्तों, रेनू हरियाणा से हैं। सोनम उत्तर प्रदेश से हैं। अथीरा सुरेंद्रन केरल से हैं। नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पर देख लेते हैं जो सब
आप सभी को इंतजार था, माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च की विंडो 11। माइक्रोसॉफ्ट ने अभी अपनी नेक्स्ट जनरेशन विंडो 11 को लॉन्च कर दिया है। यह विंडो 10 की जगह लेगी। यह नया वर्जन लैपटॉप और कंप्यूटर की पूरी सीरीज के लिए उपलब्ध होगा। जो अभी विंडो 10 पर चल रहे हैं, नई विंडो में नया डिज़ाइन दिया गया है। तो नया डिज़ाइन इसमें क्या है दोस्तों, जिसमें स्टार्ट मेन्यू के साथ आइकन के एक नया सेट, एक प्रमुख UI ओवरऑल दिया गया है। इसका मुख्य बदलाव सेंटर्ड पोजीशन आइकन है, जो इसे मैक OS जैसा रूप देता है। इसमें बिल्कुल नए विजेट्स दिए हैं जो न्यूज, अपडेट, मौसम, समय और बहुत कुछ डिटेल्स उपलब्ध कराते हैं। इसके ऐप स्टोर को भी एक बड़ा बदलाव दिया गया है। जब लैपटॉप किसी एक्सटर्नल डिस्प्ले से कनेक्ट होगा तो नई विंडो 11 ऐप साइज को अपने आप ही एडजस्ट कर देगा। तो ये नए फीचर जारी हुए हैं। बीएड के 1021 अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों पर टेम्पर्ड की मोहर, तो ये मैं आपको पहले ही न्यूज़ बता चुका हूँ। यहाँ पर आंकड़े दिए हुए हैं। 4766 रोल नंबर हैं SIT की सूची में, 3637 रोल नंबर हैं फेक के दायरे में और 1084 रोल नंबर हैं टेम्पर्स के दायरे में और 45 रोल नंबर हैं डुप्लीकेट के दायरे में। तो ये आंकड़े हैं। नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं। पाकिस्तान को बड़ा झटका, अभी ग्रे सूची में बना रहेगा। तो ये न्यूज़ मैं आपको बता चुका हूँ। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करना, वीडियो को शेयर करना। थैंक यू फॉर सपोर्ट।